अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी डायग्राम बना ली है और साथ साथ मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इन टर्म्स को डिस्कस करूँगी आपसे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा बड़ा पार्ट है। पहला तो हमने ब्रेन था जिसको हम डिस्कस करेंगे, और अब हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, ये ट्यूब्यूलर बंडल ऑफ नर्व है जो कि स्टार्ट होती है हमारी ब्रेन की स्टेम से और एक्सटेंड करती है हमारी लोअर बैक तक, यानी कि ये कंटिन्यूएशन होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा की। ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है और ये जो है ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड को भी मेनिन्जिस कवर करते हैं। मेनिन्जिस होता क्या है, जिस तरह ब्रेन को 3 लेयर्स ने कवर किया था उसको हम मेनिन्जिन कहते हैं। तो वही 3 लेयर्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को वो करती हैं, कवर करती हैं, तो उसको भी हम मेनिन्जिस ही कहते हैं। और ये किस में सराउंड करता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में सराउंड करता है और स्पाइनल कॉर्ड को हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है, ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो इसका आउटर रीजन आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाइट मैटर से बना हुआ है, यानी कि ये माइलिनेटेड एक्सॉन कंटेन करता है। और सेंटर वाला आपको बटरफ्लाई शेप का नज़र आ रहा होगा, ये इस सेंट्रल कैनाल के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है और ये ग्रे मैटर का बना होता है जिसके अंदर न्यूरॉन सेल बॉडीज़ होती हैं। आपको ये सेल बॉडीज़ नज़र भी आ रही होंगी जो कि डिफरेंट तरह की होती हैं, मोस्टली इंटर न्यूरॉन्स होती हैं यहाँ पे। अब हम स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं जो कि कलेक्टिवली हैं 62 नर्व्स, और अगर हम इनके पेयर्स की बात करें तो ये बनते हैं 31 जो कि थ्रू आउट आवर वर्टिब्रल कॉलम जाते हैं, और ये कलेक्टिवली है हमारे पास 31 पेयर। अब हम देखते हैं ये किससे मिलकर बनी है, इसमें किस, ये जो स्पाइनल नर्व है इसमें किस किस्म की नर्व है। तो ये सब मिक्स नर्व है क्योंकि ये 2 तरह के इसके अंदर एक्सॉन पाए जाते हैं, सेंसरी और मोटर नर्व के। सेंसरी नर्व अब क्या है, वो जिसके अंदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, और मोटर न्यूरॉन्स में इफेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि वो बॉडी को ट्रांसपोर्ट करती है। अब यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की 2 रूट्स हैं, एक है डॉर्सल रूट और दूसरा है वेंट्रल रूट। बुक पे उन्होंने बताया है कि ये कंटेन करती है सेंसरी एक्सॉन को और इसके ऊपर गैंग्लियाज प्रेजेंट होते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है और गैंग्लियन बने हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल रूट के ऊपर। ये डॉर्सल रूट है जो कि यहाँ पर लीड कर रही है, सेंसरी न्यूरॉन भी हैं और यहाँ पे गैंग्लियन भी हैं। गैंग्लियन क्या होते हैं, अ क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ विच फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि यहाँ पे आपको सेल बॉडीज़ मिलेंगी गैंग्लियाज पे क्योंकि ये क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ होता है। अब बात करें वेंट्रल रूट की, तो जो वेंट्रल रूट है बुक पे बताया हुआ है कि ये कंटेन करती है एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स को। और बात करें हम इसकी लेंथ और विड्थ की, तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ रफली 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट एज वाइड एज योर थंब फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ। नेक्स्ट हम इसके बारे में डॉर्सल और वेंट्रल रूट को फर्दर डिस्कस करते हैं। बात करते हैं डॉर्सल और वेंट्रल की। तो जो डॉर्सल है वो डॉर्सल रूट कैरी सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और नेक्स्ट है हमारे पास वेंट्रल रूट, इट कैरी मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू रेस्ट ऑफ बॉडी एंड लीव फ्रॉम इंटीरियर साइड ऑफ कॉर्ड। अब नेक्स्ट इसके फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड के, बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में। इट इज़ एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सम reflexes, and it is act as a link between brain and part of body. It transmitted nerve impulse from body to brain and from brain to body. हमारे पास यहाँ पे डॉर्सल और वेंट्रल रूट आपको डायग्राम में नज़र आ रही हैं। जो डॉर्सल रूट हैं वो कैरी कर रही हैं सेंसरी न्यूरॉन को, और इधर गैंग्लियन भी आपको नज़र आ रहा है कि डॉर्सल के ही पाथवे में सेंसरी न्यूरॉन है और गैंग्लियन है। बात करते हैं वेंट्रल रूट की। तो जो वेंट्रल रूट है इनके रास्ते में मोटर न्यूरॉन है और ये अपनी जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से निकाल रही हैं और टुवर्ड द अफेक्टर सेंड कर रही हैं। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको इसी तरह की यूज़फुल टॉपिक देखने को मिलें।